तो कैसे हो आप सब। मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आप पाओ का नियम। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में से समझा देना है। वैसे तो आपने अपनी 10th-12th में भी इसे किया ही है, बट बीएससी में भी एक क्विक रिव्यू में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आप पाओ का नियम कहता था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे फिल होंगे बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में, उसके लिए क्या एक रूल फॉलो होता है कि पहले 1s 2s आएगा 2p आएगा, तो वो ये नियम कहता था, ठीक है। मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए सिंपल से वे में आपको पता है, पहले आपका 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, देन 2s में, ठीक है, देन 2p में, ओके, 3s 3p, ओके, या देन 4s, देन 3d आता है आपका 4s के बाद। वो क्यों आता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। देन 4p, देन 4p के बाद आपका 5s, देन 4d आएगा, फिर उसके बाद फिर 5d आता है, देन 6s आता है, देन 4f आता है, ठीक है, 5d आता है, 6p आता है इसके बाद, देन 7s आता है, 5f आता है, 6d, 7p एंड 8s। अब ये मैंने लिख दिया, चलो मैं तो टीचर हूँ मुझे तो याद है, बट स्टूडेंट को तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन रहेगा कि मैम ये आपने कैसे लिख दिया, ये कैसे था। देखिए तो इसे जो हम समझते हैं वो हम समझते हैं इसके थ्रू। मैं आपको थोड़ी स्क्रीन छोटी करके दिखाती हूँ जो एक ही बार में आपको सब दिख जाए। या देखिए ये एक रूल है, इसके लिए अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको क्या करना है, 1s 2s 3s, देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s करके एक ऐसे लेयर बनाइए, देन pp की बनाइए, d की बनाइए, देन 4 की बनाइए। रेशियो ये रखना है 1s 2s, तो 2s के बाद 2p आएगा उसके नीचे, देन 3s के बाद 3p, देन जो p का स्पेस होगा वो 2d नहीं होता, 2 सिर्फ p तक होता है तो 3d आएगा। सिर्फ ये 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर एंड 4 लेयर याद रखिए, और उसके बाद ना ऐसे ऐसे करके इसे चलाते जाइए। और जब आप ऐसे करके चलाते जाओगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पहले ये जो हमने लिखा कि 3p के बाद 4s क्यों आया, उसके बाद 3d क्यों आया। देखिए 3p था, ठीक है, देन 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसके बाद किस में जा रहा था, यहाँ से ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये किस में आ रही थी, 3d में आ रही थी। 3d के बाद आपका क्या आया, 4p आया। देखिए 3d के बाद 4p आया, देन 5s आया, इसके बाद फिर से डॉटेड लाइन देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, देन 4d आया। तो पूरी जो केमिस्ट्री का जो आपका इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम है वो ये फॉलो करता है, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकती हो। तो देखिए 1 2 3 की सीरीज़ बनाई, एस की, देन पी की बनाई, उससे एक नीचे, उससे एक नीचे डी की बनाई, उससे एक नीचे एफ की बनाई, और अब क्या करो ये करते जाओ, बस आपका टोटली माइंड क्लियर हो जाएगा। आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट सोचते हैं मैम इसे रटना पड़ेगा, भाई बिल्कुल नहीं रटना है, आपका टोटली माइंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताना ज़रूर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बीएससी की कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर पूछ सकते हो।